हेलो एवरीवन। आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसके अंदर क्या बात करेंगे अपन, क्या क्या चेंजेस आएगा। डन। वो क्या किसमें, ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल का। ओके, और हिस्टेरेक्टोमी, और क्या, ओफेरेक्टोमी यानी ओवरी को रिमूव कर देंगे फीमेल बॉडी के अंदर। ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब। डन। ओफोरेक्टोमी। इसके बाद जो अपन का चेंजेस जो देखने को मिलेगा, ये किसके अंदर होगा, ये ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का कटिंग। ओके, और ये यूट्रस के अंदर होगा हिस्टेरेक्टोमी। क्या होगा, यूट्रस, इसका रिमूवल। और ओफोरेक्टोमी क्या होगा, ओवरी, ओवरी से रिलेटेड है। डन। तो ये तीन जो है उसके अगर रिमूवल से, जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब का अगर कट कर दिया जाए या फिर उसको बांध दिया जाए या फिर उसको कट करके वहां पे बंद कर दिया जाए, तो उसके बाद क्या आएगा, फीमेल बॉडी के अंदर चेंज आएगा, ओवेरियन चेंज या फिर एमसी होगा कि नहीं होगा। डन। ओके, तो अपन यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले हैं। क्या, हिस्टेरेक्टोमी के अंदर क्या होगा, यूट्रस का रिमूवल होगा, तो फिर क्या क्या चेंजेस आएगा फीमेल बॉडी पे। और ओफोरेक्टोमी यानी ओवरी के जो चेंजेस आएंगे ओवरी रिमूवल के बाद, वो अपन यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। डन। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फॉर्म है वो अपन लिखते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है क्या है, ट्यूबेक्टोमी। ये होता क्या है, सर्जिकल कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। डन। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड वन, हिस्टेरेक्टोमी। ओके, इसके अंदर क्या होगा, हिस्टेरेक्टोमी के अंदर सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। डन, यानी यूट्रस का रिमूवल। डन। थर्ड जो पार्ट है, सेक्शन अपन चार्ट जो फॉलो करेंगे उसमें क्या है, ओफोरेक्टोमी। क्या है, ओफोरेक्टोमी। ओके, ओफोरेक्टोमी के अंदर क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। ओके, अब यहाँ पे दो सेक्शन हो जाएगा ओफोरेक्टोमी में। यहाँ पे फर्स्ट जो सेक्शन होगा क्या होगा, वन ओवरी। ओके, वन ओवरी या फिर टू ओवरी, यानी एक ओवरी को अगर रिमूव किया जाएगा तो क्या चेंजेस आएगा। डन। तो वो अपन यहाँ पे समझेंगे। तो आपका जो फॉलो चार्ट है वो इस तरीके का फॉर्म होगा। ये जो सेक्शन बना आपका, ओके, इस तरीके से चार्ट के फॉर्म में समझेंगे अपन पूरा डिटेल। ओके, और इसके अंदर दो कंपार्टमेंट बन गया। डन। अब यहाँ पे देखने वाले हैं
जो इसका ऊपर का जो सेक्शन बनेगा वो किस किस के कॉलम, कौन कौन सा कॉलम बनेगा। डन। तो फर्स्ट जो कॉलम बनेगा वो क्या किसका बनेगा, ओवेरियन चेंज। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ओवेरियन चेंज। फर्स्ट कॉलम ओवेरियन चेंज। डन। यानी इसके इफेक्ट पे कौन कौन सा ओवरी का चेंज होगा। सेकेंड सेक्शन यूटेराइन चेंज, यानी यूट्रस पे क्या चेंज होगा, यानी यूट्रस में क्या क्या चेंजेज आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इस पे क्या इफेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये सेक्शन हो गया फर्टिलाइजेशन का। डन। ये हो गया एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अपन यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। वन बाई वन करके अपन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसके अंदर फॉर्म होगा। ट्यूबेक्टोमी यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को अगर कट कर दिया जाए किसी फीमेल के अंदर तो उसके अंदर ओवेरियन चेंज क्या होगा, ओवेरियन चेंज होगा। ओके, यस। डन। यानी ओवरी जो हार्मोन रिलीज करेगा वो भी होगा। और यूट्रस चेंज क्या होगा, यूट्रस के अंदर भी कोई मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। यस, यहाँ पे भी यस होगा, यानी यूट्रस में चेंजेज होगा जो कि उसको जो यूट्रस हार्मोन रिलीज कर रहा है वो भी होगा। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा यहाँ पे। यस, इसको यहाँ पे यस लिखो। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस है कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, ओवम जो है वो कहाँ पे मिलता है स्पर्म से, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलता है। तो फैलोपियन ट्यूब को अगर कट कर दिया जाए तो ओवम तो आएगा लेकिन वहाँ पे स्पर्म नहीं जा पाएगा। डन। स्पर्म के लिए बैरियर प्रोवाइड हो जाएगा, इसीलिए ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट जो पार्ट हो गया वो कंप्लीट हो गया। डन। सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड वाला जो रीजन है वो सेकेंड पार्ट क्या है, हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी के अंदर क्या क्या होने वाला है, हिस्टेरेक्टोमी के अंदर ओवेरियन चेंज होगा कि नहीं होगा, यस होगा। अगर आपने यूट्रस को रिमूव कर दिया है तो ओवरी के अंदर तो चेंज होगा ही। यस, यानी ओवरी जो हार्मोन रिलीज करेगा यानी ओवम रिलीज करेगा वो तो आएगा फैलोपियन ट्यूब तक, लेकिन आगे फर्दर उसके अंदर कुछ नहीं होगा। यानी यूटेराइन चेंज, यूट्रस तो हट गया, नो। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं होगा, नो, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि यूट्रस यहाँ पे है ही नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कहाँ। डन। यानी सेल का जो फॉर्मेशन होता है यूट्रस के वॉल का फॉर्मेशन होगा नहीं क्योंकि यूट्रस वहाँ पे ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। नो, यहाँ पे भी नो होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा पार्ट चाहिए, यूट्रस चाहिए। डन। नेक्स्ट जो पार्ट है ओफोरेक्टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। अगर एक ओवरी को रिमूव कर दिया जाए और दो ओवरी को रिमूव कर दिया जाए तो अपन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा ओवेरियन चेंज, यस। सेकेंड जो पार्ट है यहाँ पे यूटेराइन चेंज भी, अगर एक ओवरी को रिमूव करेंगे तो वो भी होगा। तो ओके, यहाँ पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलेड एमसी। क्या होगा, डिलेड एमसी, यानी 1 मंथ अल्टर करके मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। यानी एक ओवरी है तो जो ऐसे जो क्या होता है पीरियड, 1 ओवरी 1 महीने में एक बार रिलीज करेगा। फिर अगेन राइट साइड वाला अगर रिलीज किया इस मंथ तो अगले मंथ क्या कौन सा रिलीज करेगा ओवरी, लेफ्ट साइड वाला। ओके, तो इसलिए डिलेड एमसी होगा 1 मंथ गैप के बीच में। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जब एमसी कंप्लीट हो रहा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, यस। डन। और नेक्स्ट वाला जो रीजन है ये अगर दोनों ओवरी को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे ओवेरियन चेंज बिल्कुल नहीं होगा, नो, नो ओवेरियन चेंज। यूटेराइन चेंज वो भी नहीं होगा।
यानी हार्मोन जो है वो किस पे बेस है, ओवरी का जो हार्मोन है वो किसको कंट्रोल करता है, यूट्रस को। तो यूट्राइन चेंज भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा, कंप्लीट मतलब कि लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। डन। तो ये यहाँ पे फॉलो चार्ट था कंपैरिजन, जो फीमेल के अंदर अगर जैसे कि ये सिचुएशन है ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब का अगर रिमूवल कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, उसको लाइगेज कर दिया जाए, कट करके बांध दिया जाए, तो उसके अंदर ओवेरियन चेंज होगा कि नहीं होगा, यूट्रस के अंदर क्या चेंज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पूरा डिटेल उसका फॉलो चार्ट के थ्रू समझा। ओके, और अगर जो अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन। बिल्कुल सिंपल है, फॉलो चार्ट के बेस पे आपको समझना। ओके, और जैसे कि यूट्रस के अंदर अगर चेंजेस आएगा क्या, अगर हिस्टेरेक्टोमी यूट्रस को रिमूव कर देंगे तो ओवरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा डिटेल समझा। ओके, स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।